हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का पार्ट 3। इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जीज़ के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी के बारे में। साथ ही हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल हेड क्या होता है, काइनेटिक हेड क्या होता है और प्रेशर हेड क्या होता है। तो इसलिए इसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी लास्ट में डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज एंड हेड। अब आप देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरीके की एनर्जीज होती हैं और ये एनर्जीज कब आती हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब हमारा फ्लूइड फ्लो करता है, जब भी हमारा कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वो 3 तरीके की एनर्जी को पोजेस करता है। उसमें 3 तरीके की एनर्जी लगती हैं। पहली पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी एंड थर्ड वन इज प्रेशर एनर्जी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी या डेटम एनर्जी, इसका दूसरा नाम है डेटम एनर्जी। डेटम एनर्जी, अब आप देखिए, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड ड्यू टू इट्स पोजीशन। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो एनर्जी हमारी लिक्विड पोज करता है ड्यू टू इट्स पोजीशन, अपनी स्थिति के कारण जो लिक्विड के अंदर एनर्जी होती है उसे ही हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। द हाइट ऑफ लिक्विड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यानी वो हाइट लिक्विड की जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी बनती है, जिसके कारण एक एनर्जी बनती है पोटेंशियल एनर्जी, उसी हाइट को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल हेड कहेंगे। क्या कहेंगे, पोटेंशियल हेड। अब आप मानिए कि आपके पास कोई यूनिट मास है जिसका मास m है, तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। और यदि आप इसको W यानी जो हमारा वेट है उससे यदि हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल हेड। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी बाय वेट ऑफ अ लिक्विड। तो देखिए, mg को मैं W लिख सकता हूँ इंटू एच बाय W से W कैंसिल आउट, तो पोटेंशियल हेड आ गया इज इक्वल टू एच। पोटेंशियल हेड इज इक्वल टू एच या जेड, इसको हम जेड भी बोलते हैं, तो इसको हम जेड मीटर से डिनोट करेंगे। अब आप देखिए, सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यानी जब भी लिक्विड हमारा गति कर रहा होता है तो जो उसके अंदर जब वो फ्लो होता है तो उसके अंदर जो मोशन के कारण जो एनर्जी बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। देखिए, द एक्सप्रेशन v² इज कॉल्ड काइनेटिक हेड या वेलोसिटी हेड ऑफ लिक्विड। तो आप देखिए कि यदि हमारे पास कोई मास है m, वो फ्लो कर रहा है, देखिए आप यहाँ पे फ्लो कर रहा है m1, यहाँ पे उसकी v1 वेलोसिटी है और यहाँ पर v2। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर। और हमें पता है m को मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी। तो मास क्या होगा, वेट बाय ग्रेविटी, तो वेट बाय ग्रेविटी लिख दिया इंटू वी स्क्वायर। अब जैसे हमने पोटेंशियल हेड निकाला था उसी प्रकार से हम काइनेटिक हेड निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ लिक्विड। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, हाफ इंटू डब्ल्यू बाई जी इंटू वी स्क्वायर। अगर इसे हम W से डिवाइड करेंगे तो W से W कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा काइनेटिक हेड v²/2g। हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक हेड v²/2g। यानी हमें किसी भी पॉइंट पे यदि काइनेटिक हेड निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v²/2g को हम यूज़ करेंगे। अब देखिए प्रेशर एनर्जी क्या होती है। प्रेशर एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर। यानी जब भी कोई लिक्विड हमारा फ्लो करता है तो उसके प्रेशर के कारण, जिसमें प्रेशर होता है उसके कारण जो एनर्जी पोजेस करती है बॉडी, लिक्विड बॉडी, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेशर एनर्जी कहते हैं। उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रेशर एनर्जी कहेंगे। द प्रेशर हेड एट एनी पॉइंट इज डिनोटेड बाय P/W। जहाँ पे P क्या है, P हमारे पास होता है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर और W है स्पेसिफिक वेट हमारे पास। इसको भी हम मीटर में ही डिनोट करते हैं, इट इज़ मेजर्ड इन मीटर ऑफ लिक्विड। तो इसी तरीके से हमने जान लिया 3 तरीके की एनर्जीज़ के बारे में,
काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या डेटम एनर्जी और प्रेशर एनर्जी के बारे में। और हमने जाना काइनेटिक हेड, प्रेशर हेड और डेटम हेड के बारे में कि हम इन तीनों को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखिए टोटल हेड ऑफ लिक्विड, या आप इसे टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड भी कह सकते हैं, टोटल हेड ऑफ लिक्विड या टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड। अब देखिए हमारे पास ये मान लीजिए कोई पाइप है, इसमें हमारा कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ये देखिए Z1 इसकी यहाँ पे हाइट है डेटम से, और Z2 एट द पॉइंट 1, Z1 हाइट है एट द पॉइंट 2, Z2 हाइट है इसकी डेटम से। P1 यहाँ पे प्रेशर है एट दी 1 पॉइंट, V1 यहाँ पे वेलोसिटी है एट 2 पॉइंट, P2 प्रेशर है, V2 वेलोसिटी है, एंड Z2 क्या है, डेटम हेड है, डेटम हेड है। तो आप मान लीजिए यदि आपको किसी भी पॉइंट पर टोटल हेड निकालना है, टोटल हेड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, या टोटल एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है किसी फ्लोइंग लिक्विड की, तो हम उसे फाइंड आउट करेंगे। द टोटल हेड ऑफ लिक्विड पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज द सम ऑफ पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड। यानी जो टोटल हेड होगा लिक्विड का वो सम होगा किसका, प्रेशर हेड का, डेटम हेड का एंड काइनेटिक हेड का, काइनेटिक हेड का। और अभी हमने समझा कि हेड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि मतलब किसी भी पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी हो, जो पोटेंशियल एनर्जी हो और जो प्रेशर एनर्जी हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड और प्रेशर हेड कहते हैं। तो इसीलिए जो टोटल हेड होगा वो किसी भी पॉइंट पे तीनों हेड का सम होगा, यानी प्रेशर हेड, डेटम हेड एंड काइनेटिक हेड का क्या होगा, सम होगा। सो यहाँ हमने जान लिया टोटल हेड के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पोटेंशियल हेड, डेटम हेड जिसे हम बोलते हैं, काइनेटिक हेड, और यानी टोटल हेड से जितने भी हमने अभी टॉपिक को कवर किया उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इन अ पाइप ऑफ 100 mm डायमीटर, इन अ पाइप ऑफ 100 mm डायमीटर, देखिए कोई पाइप है जिसका डाया 100 है, वाटर इज़ फ्लोइंग विद अ मीन वेलोसिटी, और वाटर हमारा फ्लो हो रहा है एक मीन वेलोसिटी से 3 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट पर 3 मीटर पर सेकेंड, एंड गेज प्रेशर, और जो प्रेशर है इसका वो है 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द टोटल हेड, हमें फाइंड आउट करना है टोटल हेड इफ द पाइप इज 10 mm अबव द डेटम लाइन, यदि पाइप हमारा 10 mm अबव है डेटम लाइन से। नेगलेक्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को नेगलेक्ट कीजिए। जेड भी हमें पता चल गया 10 मीटर है, सॉरी। अब आप देखिए हमें क्या क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड, प्रेशर गिवन है 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 300 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किलो न्यूटन में था, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10 टू द पावर 3। अब देखिए यहाँ पे जेड, जो हमारे पास डेटम हेड है वो 10 मीटर है, तो यहाँ पे हमें जो है टोटल हेड का फॉर्मूला पता है, जेड इज मतलब टोटल हेड इज इक्वल टू जेड प्लस पी बाय डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर बाय 2g। जेड हमें पता है 10, पी जो प्रेशर है वो हमें पता है 300 इंटू 1000 इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डब्ल्यू हमें पता होता है क्या होता है 9810 वाटर का स्पेसिफिक वेट, वेलोसिटी है 2 इंटू जी, यानी ग्रेविटी की वैल्यू मुझे पता होती है कितनी होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी के साथ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टोटल हेड है वो आ जाएगा 41.04 मीटर ऑफ वाटर। यहाँ से हमारा टोटल हेड फाइंड आउट हो गया है। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल पर डिस्कस करते हैं। ए सर्कुलर पाइप ऑफ 200 mm डाया, कोई एक सर्कुलर पाइप है जिसका 200 mm डाया है और इसमें एक स्पेसिफिक ग्रेविटी का फ्लूइड या ऑयल फ्लो हो रहा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है। वो किस रेट से फ्लो हो रहा है 150 लीटर पर सेकेंड एंड अंडर ए प्रेशर ऑफ 2.5 किलो पास्कल। ये क्या है, प्रेशर है। कैलकुलेट द टोटल हेड इन मीटर्स, कैलकुलेट द टोटल हेड इन मीटर्स एट अ पॉइंट विच इज़ 3.5 मीटर अबव द डेटम लाइन। यानी टोटल हेड इन मीटर एट अ पॉइंट, यानी हमें हेड ज्ञात करना है कहाँ पर 3.5 मीटर अबव द डेटम लाइन, डेटम लाइन से 3.5 मीटर अबव। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, डाया गिवन है 200 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.2 मीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है क्या है 0.9 है। क्यू यानी जो डिस्चार्ज है वो हमें पता है पर इन लीटर पर सेकंड, हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन मीटर क्यूब पर सेकंड बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000।
तो हमारे पास आ जाएगा 0.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। प्रेशर भी गिवन है इन किलो पास्कल, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2.5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जेड यानी जो डेटम है, हेड है, वो भी हमें गिवन है 3.5 मीटर, ये भी हमें गिवन है। अब हम देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि सवाल में हमें क्या निकालना है, टोटल हेड निकालना है, और टोटल हेड निकालने के लिए हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए, जो हमें पता है नहीं। तो वेलोसिटी को हम कैसे निकालेंगे, बाय द यूजिंग फार्मूला ऑफ डिस्चार्ज, बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ डिस्चार्ज। Q = AV, जहाँ पे A एरिया है और V वेलोसिटी। यहाँ हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी, यानी वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी 4.77 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर हेड निकालने के लिए P/W चाहिए, P/W चाहिए, और W क्या होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इनटू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल। तो अब देखिए जब हम इनकी इनटू करेंगे, हमें पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ऑयल की 0.9 हमें गिवन है, और स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या होता है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इसी के साथ हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गई स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल 8829 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अब टोटल हेड हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जेड हमें पता है 3.5 है, प्रेशर हमें पता है, डब्ल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया है V²/2G। यानी जब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.946 मीटर। यह आ गया हमारे पास टोटल हेड, यह हमारे पास आ गया टोटल हेड। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक हाइड्रोलिक एनर्जीज, टाइप ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जीज, प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड, डेटम हेड और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने आज इस टॉपिक में डिस्कस किए। और इसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बर्नौलीज़ थ्योरम के बारे में, प्रूव करेंगे बर्नौलीज़ थ्योरम को, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में, उसकी लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।